हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे उड़ीसा 2026 के ग्रोथ ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हाँ, हाईवेज, मेगा प्रोजेक्ट, इंफ्रा बूस्ट, कैसे बन रहा है उड़ीसा एक मेगा इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम न्यूज़ अपडेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। आज बात करेंगे उड़ीसा 2026 के इंफ्रास्ट्रक्चरल अपडेट्स के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में है ये पावर पैक्ड रिपोर्ट जो कि आने वाले डिकेड में उड़ीसा के फ्यूचर को, उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आज का एपिसोड सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। आज बात करेंगे रेलवेज, रोड्स और मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा में आ रहे हैं और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट पर। फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे उड़ीसा के मेगा विजन के बारे में, BCPPER इकोनॉमिक रीजन के बारे में। जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आया है, जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा इस पूरे क्षेत्र को, वो है भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन। ये रीजन अप्रॉक्सीमेटली 11,892 स्क्वायर किलोमीटर्स में डेवलप होगा और टारगेट है उड़ीसा को ग्लोबल ट्रेड हब बनाना। इसमें 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल सेक्टर्स कवर होंगे, जैसे कि IT, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स। पारादीप पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगा, भुवनेश्वर IT का हब बनेगा और कटक कॉमर्स का जो जोन है वो इसकी बैकबोन है। अब समझते हैं कि ये रियल एस्टेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो पॉइंट 1, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन होने से उसके आसपास हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। सेकंड इज जितने भी कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, जैसे कि आपका लॉजिस्टिक पार्क, ऑफिस स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस, उनकी डिमांड बढ़ेगी। थर्ड इज इस पूरे रीजन में जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर प्राइम एरियाज़ तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी, वो लैंड हो या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, अपार्टमेंट्स या हाउसिंग की अगर हम बात करें तो। सेकेंड जो सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे गेम चेंजर प्रोजेक्ट की। जी हाँ, ये है भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड। 2026 का ये सबसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है जो कि भुवनेश्वर को या आसपास के एरियाज़ के ग्रोथ को सबसे फास्टेस्ट तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड 111 किलोमीटर का ये ग्रीनफील्ड रिंग रोड है भुवनेश्वर बाईपास के नाम से। एंड यहाँ पर जो की हाइलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट के वो हैं 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, ये रामेश्वर से टांगी तक कनेक्टिविटी देगा। मल्टीपल इंटरचेंजेस हैं, ROBs हैं, ब्रिजेस एंड सर्विस रोड से कनेक्टेड हैं। डिज़ाइन स्पीड की अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर अलाउड है। अब समझते हैं कि ये रियल एस्टेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले भुवनेश्वर में जिस तरीके का ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल रहा है, भुवनेश्वर इससे डीकंजेस्ट होगा। सेकेंड इज कि जितने भी पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जैसे कि हम अगर बात करेंगे टांगी की, हम बात करेंगे खुर्दा की, तो उन एरियाज से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली वो नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स बनेंगे एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में वहाँ पे हाउसिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जब लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी, तो डेफिनेटली दिस रीजन विल अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज। मोर इंडस्ट्रीज का मतलब है मोर जॉब्स एंड इट बिकम्स अ इकोनॉमिक जोन। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी की तरफ से इन्वेस्टर्स इनसाइट ये है कि जहाँ पर भी रिंग रोड बनते हैं वहाँ पर 2x से लेकर के 5x तक के अप्रिशिएशन देखने को मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, प्राइजेस में अगले 5 से 7 सालों के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आज ही अपडेट चेक कीजिए कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपके कंफर्ट में, कन्वीनियंस में आपके लिए सूटेबल हो सकती है। इस सेगमेंट में बात करेंगे नेशनल हाईवे के एक्सपेंशन की और एक्सप्रेस कॉरिडोर्स की। उड़ीसा में अगर आप समझेंगे तो नेशनल हाईवेज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। NH कॉरिडोर अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो NH326 अपग्रेड प्रोजेक्ट है, बेटर कनेक्टिविटी देगा विद NH16, 26 और रायपुर के रूट्स के साथ। 44,000 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट जो कि सैंक्शन हुए हैं स्टेट के अंदर। अगर हम मेगा कॉरिडोर की बात करें, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे थ्रू उड़ीसा जो कि जाएगा, 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सेंट्रल इंडिया से पोर्ट को कनेक्ट करेगा।
इससे रियल एस्टेट डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने के लिए। सेगमेंट 4 में बात करेंगे ब्रिजेस, कनेक्टिविटी एंड अर्बन एक्सपेंशन। उड़ीसा ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग ब्रिजेस के लिए जाना जाता है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु। अब नए प्रोजेक्ट जो कि फोकस में हैं उसमें आते हैं मल्टीपल आरओबीज का मतलब होता है रेल ओवर ब्रिजेस, अर्बन फ्लाईओवर्स एंड बाईपास कॉरिडोर, स्मार्ट कनेक्टिविटी नोड्स भी इसमें हैं। सो इसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा? रियल एस्टेट पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है सबसे पहला तो कि ट्रैवल टाइम, जैसे ही कनेक्टिविटी बेहतरीन होती है ट्रैवल टाइम कम होता है, ट्रैवल टाइम रिडक्शन होने से लिवेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बेसिक लॉजिक है, हर एक एरिया के साथ में किसी भी लोकेशन के साथ में ये एप्लीकेबल हो जाती है कि अगर आपकी ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया मतलब उस सेम जगह की लिवेबिलिटी बेटर मानी जाती है। इसमें फिफ्थ जो सबसे सपोर्टिंग सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन। ग्रोथ का रियल इंजन यही है, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज का आना। डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल पॉइंट। की डेवलपमेंट इसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बन रहे हैं खोर्धा रीजन में, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पारादीप में, लॉजिस्टिक्स हब बन रहे हैं अलोंग दी हाईवेज एंड नॉट ओनली पारादीप। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन गोपालपुर में भी हो रहा है। उड़ीसा ने, हमने पिछले दिनों आपको बताया था, उड़ीसा ने कई सारे पोर्ट आइडेंटिफाई किए हैं एंड वहाँ पर दे आर प्लानिंग टू सेट अप प्लग एंड प्ले हब्स, जैसे कि नोएडा में है और बड़े शहरों में है, सो दैट इंडस्ट्रीज कैन कम एंड ऑपरेट देमसेल्फ वेरी कन्वीनियंटली। इसका रियल एस्टेट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि अगर किसी भी लोकेलिटी में, लोकेशन में जॉब क्रिएशन हो पा रहा है देन उस लोकेलिटी में सबसे पहले तो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आती है। रेंटल यील्ड स्ट्रॉन्ग होता है इंडस्ट्रियल लोकेशंस के आसपास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में। एंड जो अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, अफोर्डेबल से लेकर के प्रीमियम हाउसिंग, बिकॉज इंडस्ट्री बन रही है तो सभी तरह के लोग रह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, कुछ सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हैं। सो अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम हाउसिंग तक की रिक्वायरमेंट निकल के सामने आती है। सेगमेंट 6 में हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट एक्सपेंशन के बारे में। उड़ीसा गवर्नमेंट का फोकस बहुत ही क्लियर है। उड़ीसा गवर्नमेंट फोकस कर रही है प्लैंड अर्बनाइजेशन पे। भुवनेश्वर ऑलरेडी जाना जाता है एज अ प्लैंड सिटी एंड अगर आप कभी भुवनेश्वर गए हैं तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द ग्रीनरी, द स्मार्ट प्लानिंग एंड आज भी शहर कितना लिवेबल है। उसी को कंटिन्यू करते हुए करंट उड़ीसा गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है प्लैंड अर्बनाइजेशन पे। सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का प्लान है अराउंड भुवनेश्वर। न्यू भुवनेश्वर प्रोजेक्ट की बात हम बहुत सुनते हैं। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल, ऑफिस प्लस रिटेल प्लान किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी एक्सटेंशंस प्लान किए जा रहे हैं। इसका रियल एस्टेट पर कैसे इम्पैक्ट होगा? जैसे कि आप सब जानते हैं भुवनेश्वर वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट ऑफर करती है आज के समय में। ऑल्सो सेकेंड इज भुवनेश्वर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाला शहर बना है। लास्ट 10 सालों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू अप्रिसिएशन ऑफर किए हैं भुवनेश्वर ने। सो इससे रियल एस्टेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? इससे रियल एस्टेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि जो पुराना बसा हुआ शहर है वो डेफिनेटली डीकंजेस्ट होगा। सेकंड इज कि भुवनेश्वर में नए लाइफस्टाइल डेस्टिनेशंस क्रिएट होंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं डेवलपर्स के लिए भी नई तरह के प्रोजेक्ट की, नया काम करने की, बेहतर काम करने की अपॉर्चुनिटीज सामने निकल के आएंगे। बिकॉज डिमांड विल बी वैरिड, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के जोन्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे वैरिड ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज होंगी काम करने।